साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के जो लगातार खबरें आ रही हैं और उनमें 94,000 शिक्षकों की अगर हम बात करें, यानी कि छठे चरण और 94,000 दोनों शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनकी उम्मीदें परसों के ट्विटर कैंपेन से जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। और जिस प्रकार के से सरकार के पास दबाव है उन बहालियों को करने का, कहीं ना कहीं अब ये बिल्कुल जो रास्ता है वो आगे जो राह है वो आसान होते हुए नज़र आ रही है। जिस प्रकार से परसों के ट्विटर कैंपेन में आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी और आप लोगों के साथ साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष महोदय, उनके साथ साथ कई अन्य बड़ी हस्तियों ने भी आप लोगों का जो सहयोग किया और उस सहयोग के कारण आप लोगों के साथ एक जो अच्छी खबर जो है वो अभी सुमित झा, जो कि आपको पता है जी के एक जो पत्रकार हैं, इनकी तरफ से इनके ट्विटर प्रोफाइल पे, हालांकि आपने अगर अब हमारे टेलीग्राम में जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम में भी आप लोगों को जो है कई साथियों के द्वारा उस पर पोस्ट कर दिया गया है। आप जा करके देख सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पे आप पोस्ट करेंगे, वहाँ जा करके आप देख लें। 14 मिनट पहले अभी इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक है वो अब हटने की उम्मीद बढ़ गई है। जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री पिछले दिनों जो एक निजी पत्रकार के माध्यम से जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके द्वारा, यानी कि सरकार के माध्यम से जो है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है इस कोर्ट के चक्कर की जो मामला फंसा हुआ है उसको निपटाने का। और उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया था अपने ट्विटर हैंडल से और उन्होंने उस वहाँ पर भी जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया था। और आज के भी अखबारों में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू जो है बहाली से संबंधित मुद्दे को लेकर के कोर्ट का दृष्टिकोण और कोर्ट पे जो मामला जो निपटारा का जो फंसा हुआ है उसको लेकर के आज भी मामला गर्म, यानी कि लगातार कई दिनों से जो है शिक्षक बहाली को लेकर के जो मामला गर्म है। उसके बीच महाधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर से इस मामले को जो है चीफ जस्टिस के समक्ष इस मामले को रखा और उसके नीचे इन्होंने भी हैशटैग बिहार नीड्स टीचर को यहाँ पर जो है प्रमुखता से जगह दी है। इन्होंने एक नहीं 3 ट्वीट्स किए हैं जिनमें इन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस से कहा कि गत मार्च में ही मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन होली के अवकाश और कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। महाधिवक्ता ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है। जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि एजी साहब के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी मुद्दे को ले जा करके वो चीफ जस्टिस के पास अनुरोध कर सकते हैं और उनके रिक्वेस्ट पर मामला सुना जा सकता है। एक और ट्वीट इनके द्वारा किया गया है कि महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की मांग, यानी कि जो आप लोगों के माध्यम से जो बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी या उन लोगों की मांग मान ली गई है। जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला मुद्दा 4% आरक्षण का था वो मान लिया गया है और पूरी बहाली को रोके रखने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यही बातें लगातार कई दिनों से चलती आ रही थी और इस पर चीफ जस्टिस कोई मास्टर से संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश इन्होंने दिया और इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की अब संभावना जो है वो नज़र आ रही है। जिस प्रकार से सरकार की तरफ से अब कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कब सुनवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। सरकार गंभीरता, सरकार की लगातार कई बार जो है जब जब आवाज़ उठती है तब तब सरकार थोड़ा गंभीर होते हुए नज़र आती है, लेकिन फिर से मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस बार इस गंभीरता को बनाए रखने के लिए आपका नितांत बेहद ज़रूरी है। जो दृष्टिकोण आपने अपनाया था पहले, उसी दृष्टिकोण के साथ जो है आपका हावी होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार आपको कोई अच्छी खबरें आएंगी। और दूसरी बात है कि जो एसटीईटी वाले कैंडिडेट हैं, लगातार मैं देखता हूं कि हमारे अगर टेलीग्राम पे आपने देखा होगा तो टेलीग्राम पे भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जा करके जुड़ेंगे, वहाँ पे भी लगातार इस बातों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम का जो पेज है, आप देखेंगे यहाँ पर कई साथियों के द्वारा जो है इस कटिंग को भी पोस्ट किया गया जिसमें कि राज्य सरकार ने दायर किया अंडरटेकिंग। इसमें आपको जो जी बिहार झारखंड की जो खबरें हैं कि 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर जो रोक का मामला है उसको लेकर के, और कई साथियों के माध्यम से लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है कि एसटीईटी 2019 वालों के लिए जो है मामला उठाया जाए, बात किया जाए। दोस्तों, एसटीईटी 2019 के सबसे पहला बात की अभी तक 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आया है और जैसी खबरें, जैसी उम्मीद है कि रिजल्ट भी आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि इस महीने तो थोड़ी सी संभावनाएं अब कम रखती हैं। जून में जो है आपको रिजल्ट बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। प्रथम सप्ताह तक जो लॉकडाउन लगा हुआ है इस कारण से जो है आपको रिजल्ट में देरी हो रही है। कार्य जारी है, रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी बहाली की जहाँ तक बात है उसकी बहाली में थोड़ा समय जरूर लगेगा। पहले छठे चरण और 94,000 शिक्षकों की बहाली होने के बाद ही एसटीईटी 2019 वालों की बहाली होगी, लेकिन आप उदासीन
प्रत्याशी ना हो, आप उम्मीद ना खोएं, बहाली आपकी भी होगी। थोड़ा डिले जरूर हो रहा है लेकिन बहाली होगी। जिस प्रकार की खबरें हैं, पहले इनकी बहाली जब तक नहीं होगी तब तक STT 2019 वालों पे कोई भी काम नहीं होगा। आपके साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों का भी कई सवाल आया कि उनके पास सर्टिफिकेट भी है, लगभग 1.5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनका क्या होगा। तो उनके बारे में भी यही कि आप भी STT 2019 के साथ ही आते हैं और आपकी भी बहाली कहीं ना कहीं STT वाले 2019 वाले कैंडिडेट के साथ ही आप जुड़े हैं और जिस प्रकार का सिनेरियो इनके साथ चलेगा वही हाल आपके साथ भी होने वाला है। तो सबसे पहले कोई भी बहाली बिहार में हो ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से 94,000 का मामला और 30,000 से अधिक शिक्षकों का मामला वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, ये मामला जितना जल्दी निपटेगा उतना जल्दी जो है सरकार STT 2019 वालों पे ध्यान केंद्रित करने का योजना बना सकती है। और STT 2019 वालों में अभी तक मामला ठीक है, भले ही 2-4 केसेस हुए हैं लेकिन अभी तक वैसा कोई डिले नहीं है जिसके कारण से STT 2019 को रोका जाए और जल्द से जल्द STT 2019 की भी रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाए और इसकी भी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इसकी प्रोसीडिंग होनी है और सेंट्रलाइज तरीके से होनी है। तो आप उम्मीद बना करके रखें कि अगर छठे चरण और जिस प्रकार का जो तेज़ी दिख रहा है अभी माहौल में, अगर ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं तो छठे चरण और 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति आने वाले 1 से 2 महीने में संपन्न हो जाए और इसके बाद अगर सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस साल मैक्सिमम जो मैं ड्यूरेशन बता रहा हूं, और हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको आपको बता रहा हूं तो आप इसको सच मान लें, लेकिन जो मैं एक अनुभव के आधार पर या जो जानकारियों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 2021 में सारी शिक्षकों की बहाली हो जानी चाहिए, जैसे कि पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जो भी जानकारियां निकल करके आ रही हैं। लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने में 94,000 शिक्षक और छठे चरण वालों के लिए बेहद खुशखबरी वाला दिन हो सकता है। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर उनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, क्योंकि उनकी सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। केवल उनका थोड़ा काम बाकी है जो सरकार की गंभीरता और कोर्ट से निर्णय आने के बाद जल्द पूरा हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो अगला जो भी कदम होता है सरकार का या जो कुछ भी खबरें निकल करके आती हैं, बिहार STT हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, उससे संबंधित आपको हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे। अभी अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इसी के साथ ही ये तो आज की खबरें को लेकर के हो गई बातें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या नंबर ऑफ सीट्स जिसमें बच जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स खाली रह जा रहा है, कई लोगों का ये सवाल है, तो उनका क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग अगली वीडियो में बातें करेंगे। कुछ दस्तावेजों को भी देखने का प्रयास करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, क्योंकि पिछली बार भी कंप्यूटर साइंस के साथ क्या हुआ, SST के साथ क्या हुआ, 2012 वाले में क्या हुआ, छठे चरण में जिनकी बहाली पूर्ण नहीं हो पा रही है। छठे चरण में मान लीजिए कि अगर 150 शिक्षकों का पद किसी सब्जेक्ट में खाली है, अगर 150 शिक्षक नहीं हो पाए तो क्या होगा। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के बातें करेंगे। कई लोग जो प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स पेपर को लेकर के जो ये बातें बता रहे हैं उनके चक्कर में उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि आने वाला कुछ जो दिन है वो काफ़ी अच्छा हो, ऐसी उम्मीद सभी को है। देखना होगा कि आगे क्या कदम सरकार उठाती है और न्यायालय से क्या फैसला आता है, इसका इंतजार सबको होगा। जल्द से जल्द कोई डिसीजन आए, यही उम्मीद के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपका दिन शुभ हो।